Welcome to CR International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हमने रीडिंग स्टार्ट कर रखी है चैप्टर नंबर 7 की, ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। मीन्स मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, ट्रांसपोर्ट परिवहन एंड कम्युनिकेशन संचार के साधन। ठीक है, हम वीडियो में बात कर चुके हैं सेटलमेंट। सेटलमेंट्स क्या होती है बेटा? सेटलमेंट्स यानी कि बस्तियां। मानव अपने रहने के लिए घर बनाता है, उसे हम सेटलमेंट्स कहते हैं। सेटलमेंट्स भी 2 टाइप की हो सकती है, कॉम्पैक्ट हो सकती है और स्कैटर्ड हो सकती है। कॉम्पैक्ट जिसमें घर बहुत पास पास बने हो, स्कैटर्ड में घर काफी दूर दूर हो सकते हैं। जैसे कि आप देखिए अर्बन एरिया के अंदर घर बहुत पास पास है क्योंकि वहां की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, और दूसरे टाइप की बस्तियां आपको हिली एरिया में मिलेंगी, जैसे कि पर्वतों के ऊपर देखेंगे आप बहुत कम लोग निवास करते हैं क्योंकि वहां पर काफी हार्श क्लाइमेट होता है। क्लाइमेट बहुत ज्यादा कूल है, लोग उसे सह नहीं पाते और ना ही वहां पर कल्टीवेशन के लिए लैंड मिल पाती है। ठीक है बेटा, ट्रांसपोर्ट के 4 मीन्स है हमारे, एयरवेज, वाटरवेज, रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज, रोडवेज और रेलवे। ठीक है, ये 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। एंड कम्युनिकेशन, किस प्रकार हम कम्युनिकेट करते हैं वर्ल्ड के एक भाग से दूसरे भाग की तरफ। ठीक है, कौन कौन से कम्युनिकेशन के नए नए साधन आ गए हैं वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। The 4 major means of transport are roadways, railways, waterways and airways. 4 major means of transport, परिवहन के जो मुख्य साधन है वो 4 हैं। कौन कौन से हैं? रोडवेज यानी कि सड़क मार्ग, रेलवेज यानी कि रेल मार्ग, वाटरवेज यानी कि जल मार्ग और साथ में आपका हो गया एयरवेज यानी कि आपका कौन सा? वायु मार्ग। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोडवे की। ठीक है, रोडवेज की जब हम बात करते हैं तो बेटा एक बार देखिए साइड के अंदर एक कॉलम दे रखा है, डू यू नो देयर आर सेवरल नेशनल एंड स्टेट हाईवेज इन इंडिया। भारत के अंदर बहुत सारे नेशनल यानी कि राष्ट्रीय एंड स्टेट यानी कि राज्य के हाईवे हैं यानी कि राजमार्ग हैं। द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन इंडिया इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सप्रेस वेज। और भारत में जो एक्सप्रेस वे है वो इसका जो ये निर्माण है एक्सप्रेस वे का वो अभी बिल्कुल नवीन है। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। जो राष्ट्रीय महामार्ग है वो आपके 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ता है। अब हम बात करते हैं रोडवेज की यानी कि सड़क मार्ग की। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस आर रोड। क्या द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस आर रोड, कि कम दूरी यातायात के सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले मार्ग सड़क है। मतलब कम दूरी है, कम दूरी को तय करना है यातायात में, तो सबसे अधिक कम दूरी तय करने के लिए जो सबसे बेटर जो ट्रांसपोर्ट है वो आपका सड़क है। ठीक है, दे कैन बी मेटल्ड एंड अनमेटल्ड यानी कि पक्का और कच्चा, कि जो सड़कें हैं वो मेटल्ड यानी पक्की भी हो सकती हैं एंड अनमेटल्ड कच्ची भी हो सकती हैं। द प्लेन्स हैव अ डेंस नेटवर्क ऑफ रोड। जो प्लेन है, प्लेन यानी कि जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर डेंस नेटवर्क है यानी कि सड़कों का घना जाल बिछा है। रोड्स हैव आल्सो बीन बिल्ड इन द टेरेन लाइक डेजर्ट, फॉरेस्ट एंड इवन इन हाई माउंटेन। और यहाँ तक कि जितने भी डेजर्ट है, मरुस्थल है और वन है और जो ऊंचे ऊंचे पर्वत है उन स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई हैं। मनाली ले हाईवे इन द हिमालय माउंटेन इज वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज इन द वर्ल्ड, कि हिमालय पर्वत पर जो मनाली लेह राजमार्ग है वो विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। रोड्स बिल्ट अंडरग्राउंड आर कॉल्ड सबवे एंड अंडरपाथ।
कह रहे हैं कि जो रोड बने हैं, रोड बिल्ड द अंडरग्राउंड, जो जमीन के नीचे जो भूमिगत मार्ग बने हैं उन्हें हम सबवे भी कहते हैं और अंडरपाथ भी कहते हैं। अंडरपाथ मतलब जो जमीन के नीचे से रास्ता बना हो। फ्लाईओवर्स आर बिल्ट ओवर रेज स्ट्रक्चर, और जो फ्लाईओवर है वो उठे हुए स्ट्रक्चर में बने हुए हैं, मतलब उठी हुई संरचना में बने हुए हैं। पुल देखिए ना हमने, फ्लाईओवर कैसे बनते हैं, उठा हुआ पार्ट होता है, जबकि जो सबवे होता है वो नीचे की तरफ बनता है। देखिए नीचे पिक्चर दे रखा है 7.6, इसमें एक मेटल रोड दे रखा है, ठीक है। 7.7 के अंदर अनमेटल्ड रोड दे रखा है। फिर देखिए नीचे एक बॉक्स दे रखा है, डू यू नो द ट्रेन फ्रॉम जाइनिंग, इसको हम बोलते हैं जाइनिंग और लिहासा। द ट्रेन फ्रॉम जाइनिंग टू लिहासा रन्स एट द एल्टीट्यूड ऑफ 4000 मीटर अबव द सी लेवल एंड द हाईएस्ट पॉइंट इज 5072 मीटर। कि जाइनिंग में जो लहासा के बीच चलने वाली जो रेलगाड़ी है वो समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, ठीक है। और जिसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट कितना है, 5072 मीटर। अब हम बात करते हैं रेल मार्ग की। रेल मार्ग यानी कि रेलवे। द रेलवेज कैरी हैवी गुड्स एंड पीपल ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। रेलवे जो है वो हैवी गुड्स समझ रहे हैं आप, बहुत भारी सामान को और लोगों को, ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस क्विकली एंड चीपली, मतलब बहुत भारी सामान को और लोगों को बहुत अधिक दूरी तय कराता है, वो भी बहुत कम कीमत पर। मतलब रेल मार्ग के द्वारा हम बहुत तेज गति से और बहुत कम खर्च में लोगों का और सामान का आना जाना कर सकते हैं। द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हेल्प इन स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, कि जब स्टीम इंजन भाप के इंजन का जब आविष्कार हुआ, एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और जब औद्योगिक क्रांति आई, हेल्प इन स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट, उसके कारण रेल परिवहन का भी बहुत तेज गति से विकास होने लगा। मतलब अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज बन गई, तो उसमें सामान को लाना, कच्चे माल को कंपनियों तक पहुंचाना, वहां से तैयार माल को मार्केट तक लेकर जाने के लिए उन्हें रेल मार्ग की अधिक से अधिक जरूरत पड़ी। इसके कारण ज्यादा से ज्यादा रेल लाइन बिछाई गई। डीजल्स एंड द इलेक्ट्रिक इंजन्स हैव लार्जली रिप्लेस द स्टीम इंजन। जो डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन हैव लार्जली रिप्लेस्ड, कि जो डीजल और विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प इंजनों का स्थान ले लिया। जो पहले स्टीम इंजन थे उनकी जगह पर अब डीजल और बिजली से चलने वाले इंजन आ गए। इन प्लेस सुपरफास्ट ट्रेन्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू मेक द जर्नी फास्टर। इन प्लेस सुपरफास्ट ट्रेन समझते हैं, जो तेज गति से चलने वाली ट्रेनें होती हैं। सुपरफास्ट रेलगाड़ियों ने परिवहन की गति और अधिक तेज हो गई, परिवहन की गति भी तेज हो गई, और लोग मतलब बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच सके, ठीक है। आगे देखिए, द रेलवे नेटवर्क इज वेल डेवलप्ड ओवर द प्लेन एरिया। रेलवे का जो नेटवर्क है, जो रेलवे लाइन का जो जाल है, सबसे ज्यादा उसका विकास मैदानी एरिया में हुआ है, क्योंकि मैदानी एरिया एक प्लेन क्षेत्र होते हैं, जिसके कारण वहां पर रेलवे लाइन आसानी से बिछ जाती हैं। एडवांस टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हैव enabled laying of railways line in difficult mountain terrain also। क्या लिखा है इसमें देखिए, एडवांस टेक्नोलॉजी मतलब जितना भी एडवांस आपकी टेक्नोलॉजी है, मतलब प्रौद्योगिकी कौशल है, उससे जो दुर्गम स्थान है जैसे पहाड़ी क्षेत्र, वहां पर भी माउंटेन के टेरेन तक भी ऐसे डिफिकल्ट स्थानों पर भी रेलवे लाइन बिछाना आसान हो गया है। बट दीज आर मच फ्यूअर इन नंबर, लेकिन ये संख्या में काफी कम है। इंडियन रेलवे नेटवर्क इज वेल डेवलप्ड। भारत का जो रेल मार्ग है, वो रेल मार्ग का जो जाल बिछा है वो काफी ज्यादा विकसित है। इट इज द लार्जेस्ट इन एशिया, और ये एशिया में सबसे बड़ा है। ठीक है बेटा, ओके।